बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। ये एक्चुअली सेकंड आपका लेक्चर है। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन पर, और ये उसी की कंटिन्यूटी है, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो इसमें जो नॉन करंट एसेट हमने डिस्पोज ऑफ करने हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है, उसकी एंट्रीज कितनी होंगी, कौन कौन सी एंट्रीज होंगी, आज की डिस्कशन का ये मौजू है। तो आज ज़्यादा टाइम नहीं आपका लगेगा, ये इंशाल्लाह जल्दी हम वाइंड अप कर देंगे। स्टे विद मी। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन। पॉलिसी डेप्रिसिएशन से प्रीवियसली हमने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन किया था, जिसमें उसने कैलकुलेशन हमें बताई थी कि एक डेप्रिसिएशन का जो एस्टिमेटेड लॉस है उसकी अमाउंट कितनी है, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू होगी तो हम एंट्री करेंगे। तो ये बेसिकली पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन है कि आपने जब एसेट ख़रीदा उसके लिए आपने पॉलिसी क्या अडॉप्ट की कि जब एसेट आपने ख़रीदा उस साल बेशक आपने कम टाइम के लिए इस्तेमाल किया है कि ज़्यादा के लिए किया है, आपने जितने टाइम के लिए उसको इस्तेमाल किया है, क्या उतने पीरियड की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, जो कि ज़्यादा लॉजिकल है। और एक और पॉलिसी है जिसको मैं पॉलिसी 1 कहूँगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन जो है ना, वो फुल ईयर डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है कि डेप्रिसिएशन आप एक पूरे साल की 12 महीने की डेप्रिसिएशन आप इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे, बेशक आपने उस एसेट को एक महीना पहले ही क्यों नहीं परचेज़ किया। तो जब आप उसे बेचेंगे, ये है पहले साल की बात, ख़रीदारी की बात। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। जब आपने उसे ख़रीदा जिस साल, उस साल आपने 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ना कि जितने महीने आपने उसको इस एसेट को इस्तेमाल किया है। और अगर आप परचेज़ के ईयर के अंदर पहले साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं पूरे साल की, लेकिन जब उसको आप बेचेंगे उस वक़्त आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी इन द ईयर ऑफ सेल। तो अगर तो ये पॉलिसी है, तो फिर आपको ख्याल रखना होगा जब आप डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे तो पॉलिसी को आपने मद्देनज़र रखना है, और उसके बाद आप उसका डिस्पोजल का अकाउंट प्रॉपर बनाएंगे, अदरवाइज़ मिस्टेक हो जाएगी। तो पहली पॉलिसी क्या है आपकी, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। तो अगर ये पॉलिसी है, और ज़्यादातर एग्जामिनर इसी पॉलिसी पर चलता है। और एक और पॉलिसी है, इसे प्रोरेटा बेस भी कहते हैं। इसके अंदर आप एसेट की देखते हैं कि कितने महीने इस्तेमाल हुआ है, और मंथ वाइज जो है ना उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसके अलावा भी और तरीके हैं, लेकिन आप ये 2 पॉलिसीज़ याद रखिएगा। तो अगर तो प्रोरेटा बेस हो, तो फिर आपने जब डिस्पोज ऑफ करना है तो ख्याल रखना है कि कितने महीने आपने उसको करंट ईयर में इस्तेमाल किया है एसेट को, तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे लोन ले लेते हैं हम, तो लोन हम जो है वो जो करंट ईयर था वो जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट अभी बना रहे हैं, तो अगर हमने 3 महीने लोन इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने रीपे कर दिया, तो उसका 3 महीने का इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे। ऐसे ही डेप्रिसिएशन भी जितनी देर आपने, जितने महीने आपने उसको एसेट को इस्तेमाल किया, उतने महीने आप डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज करेंगे। डिस्पोजल की जब हम बात करते हैं, डिस्पोजल में याद रखिएगा ये 4 एंट्रीज आपने करनी है। पहली बात तो ये है कि नॉन करंट एसेट को सीधा के सीधा जैसे सेल हुआ तो हम लोग करते हैं जी बैंक डेबिट और एसेट क्रेडिट, ऐसे नहीं करना। तो आपने प्रॉपरली उसको डिस्पोजल का अकाउंट बना के उसके थ्रू रूट करना है। तो उसमें सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी कि जो आप एसेट बेच रहे हैं उसकी आपके पास वैल्यू कितनी थी, वो उसकी जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है, ये कॉस्ट ऑफ द एसेट है, उसको आपने डिस्पोजल में शिफ्ट करना है। तो एसेट को क्रेडिट करेंगे तो शिफ्ट होगा। एसेट की जो कॉस्ट है, जितने वाला वो एसेट है, ठीक है, जितने का बेचा है वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जितने वाला वो एसेट है जो आपके पास उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड हुई है, तो उतने से उसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट आप कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट को। तो डिस्पोजल के टी अकाउंट में पहली एंट्री चलेगी 5000 की, रीज़न उसकी फर्नीचर है या जो भी एसेट आप बेच रहे हैं। दूसरी एंट्री आपने करनी है कि उसी एसेट की जो प्रोविजन हुई है अभी तक,
जितनी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में उसके पैसे पड़े हैं वो सारे के सारे भी आपने डिस्पोजल में शिफ्ट कर देने हैं। तो प्रोविजन आपको पता है जब भी इंक्रीज़ होती है क्रेडिट होती है, अब इसको शिफ्ट करना है, इसको ख़त्म करना है, तो इसको आप डेबिट कर लेंगे, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अदरवाइज़ आपने वो जो पॉलिसी अभी हमने बात की थी उसके मुताबिक आपने उसको कैलकुलेट कर लेना है कि कितनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर इसके पैसे पड़े हुए हैं, तो उतने से इसको डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो डिस्पोजल के टी अकाउंट के अंदर एक एंट्री आपको डेबिट साइड पे नज़र आएगी 5000 की, और दूसरी डिस्पोजल में आपको नज़र आएगी 4000 की एंट्री क्रेडिट साइड पे। ये देखिए यहाँ पे डिस्पोजल का मैं साथ में आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए 5000 से डेबिट और 4000 से क्रेडिट। और डेबिट की वजह क्या थी? फर्नीचर। और क्रेडिट की वजह क्या थी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वापस उस पर चलते हैं। तो ये दो एंट्रीज आपकी क्लियर हो गई कि पहले कॉस्ट को शिफ्ट करना है फिर प्रोविजन को। ये तीसरी एंट्री आपने जो करनी है वो जो आप सेल प्रोसीड आएगी उसकी एंट्री करनी है कि बैंक के अंदर जितने का वो बेचा, जितने का हमने उसे सेल किया या ट्रेड इन किया, उतने से हम बैंक को जो है ना वो डेबिट करेंगे, या नया एसेट ख़रीदा तो नया एसेट को डेबिट कर लेंगे। सो यहाँ पे आपने बैंक को डेबिट कर लिया, कैश को डेबिट कर लिया, या वो जो डेटर होगा उसको डेबिट कर लेंगे वो, और क्रेडिट में आपने डिस्पोजल को क्रेडिट कर देना। अब यहाँ पे बात यह है कि एसेट को क्यों आपने क्रेडिट नहीं किया? बेचा तो एसेट है, वो इसलिए एसेट को क्रेडिट नहीं किया क्योंकि उसको हम पहली एंट्री के अंदर ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, तो अब दो दफ़ा तो क्रेडिट नहीं करेंगे, तो एसेट तो ख़त्म हो चुका हुआ वो वाला, इसलिए डिस्पोजल को, क्योंकि वो डिस्पोजल के वाले हमने कर दिए, तो तीन एंट्रीज ही हो गई। अभी आप देखते हैं, इसको अब लेके चलें आप। ये देखिए ये तीसरी एंट्री मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देखिए लेजर के अंदर ये क्रेडिट साइड पे इसके आगे एंट्री। जब ये आप तीन एंट्रीज कर देंगे, अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपका गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर बैंक के अंदर ज़्यादा पैसे आए हैं जितने कि आपके नेट बुक वैल्यू थी उससे, तो आपको गेन होगी, अदरवाइज़ लॉस होगा। नेट बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 5000 का आपका एसेट था और उसकी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4000 थी, और 4000 को बीच में से माइनस करें। ये देखिएगा आपके कितने पैसे आ गए, बाकी आपका रह गया 1000। ठीक है, $1000। तो $1000 जो है वो आपके पास नेट बुक वैल्यू है, जबकि बैंक में 1700 आ रहा है, तो 1700 इज़ ग्रेटर दैन 1000। सो आपका गेन कितना बन जाएगा? 700 का। वही देखिए आपका गेन आ गया ये। तो जो गेन है यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल भी लिख सकते हैं फोर्थ एंट्री के अंदर, या फिर आप सीधा से सीधा इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि आपने सीधा इनकम स्टेटमेंट में से शिफ्ट कर दिया। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा 700 से, और गेन ऑन डिस्पोजल या इनकम स्टेटमेंट आपकी क्रेडिट होगी 700 से। ये देखिए ये डिस्पोजल अकाउंट आपने डेबिट कर लिया, इनकम स्टेटमेंट या आप करेंगे गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल। और अगर आपकी नेट बुक वैल्यू ग्रेटर देन सेल प्रोसीड हो, तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हो गया। ये आपका था डिस्पोजल अकाउंट। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका, वो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो मैं क्विकली इसको एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ। डिस्पोजल अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है। ये जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, उसका गेन या लॉस निकल आएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारी बुक में से। कई दफ़ा ट्रायल बैलेंस के अंदर डिस्पोजल का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस दिया होता है। तो अगर आप इसको ये देखें कि इसको हम बैलेंस करते हैं, तो ये 700 तो हमारा बैलेंसिंग डिफरेंस है ना, ये इसका डिफरेंस है। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी क्रेडिट साइड एक्सीड कर गई है। क्रेडिट साइड में 4000 और 1700, तो 5700 हमारा क्रेडिट साइड पे आया हुआ है। और डेबिट साइड पे कितना था? सिर्फ 5000, तो $700 जो है ना वो क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो ये आपका गेन है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर कभी डिस्पोजल के आगे CR लिखा हो, या ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे ये वैल्यू लिखी हो, या खाली डिस्पोजल लिखे उसके आगे CR लिखा हो, तो ये समझिएगा ये गेन ऑन डिस्पोजल है। इसको आपने
ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करना है। और अगर ये लॉस है तो वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आया होगा, डेबिट कॉलम्स वाली साइड पे, और या फिर खाली डिस्पोजल लिखा होगा, उसके साथ DR लिखा होगा, तो समझ आइए ये लॉस है। इसको आपने अदर इनकम में जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर डेप्रिसिएशन के साथ बेशक लिख दीजिएगा। तो टिल देन ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।